मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। शोभा जी, आपका दूसरे दिन में स्वागत है और दूसरा दिन आपके लिए बहुत वंडरफुल होने वाला है क्योंकि पहला दिन आपका बहुत अद्भुत रहा था। कल जो जो मैंने कहा आपने सब कुछ वैसा ही किया और कल आपको रिजल्ट भी मिला। आपका करंट लगना तो बंद हो गया, विचार आने भी बंद हो गए। सुबह आया, सुबह नहीं मैंने को जैसे कपड़े पहनने में भी दिक्कत आती है। कभी जैसे कभी कहती हूँ सूट नहीं डालूंगी, कभी कहती हूँ साड़ी पे हम सारी चीज डालते हैं। हाँ। तो आज वापिस ले रही थी नानगर से इसको। अच्छा। वापिस सूट डालूंगी, सूट भी था और हाँ। 3 जोड़ी लेके आई थी। तो मन कड़ा करके डाला तो है, लेकिन कई देर बहम रहा। हाँ, बस अब आपने निकल गया ना। अगर आप साड़ी ना डालते तो ज्यादा फिर तो ओसीडी पक्की हो जाती। तो आपने सही तरीका अपनाया है। आप क्या है कि उस समय बुलाया नहीं था ना, जब जहां पर भी इसको ना याद रखना है कि आ जाओ ओसीडी आ जाए। फिर क्या कहना, परिवार वाले के बारे में फिर गलत आओ तो गलत कहना। हाँ, कहते गलत ही होगा, उसका उल्टा जवाब देना है। सीधा जवाब तो ओसीडी को देना ही नहीं, क्योंकि आपने सीधा जवाब देके तो देख लिया ना, अब उल्टा ही देना है, तब ओसीडी ठीक होगा। अब देखिए, कल हम खारिया गांव में गए, आपने कपड़े भी खरीदे, सब कुछ किया, विचार आए नहीं क्योंकि आप उल्टा जवाब देने के लिए रेडी थी, तो विचार आना बंद हो गए थे। हुआ ना ऐसा? हाँ, उस टाइम तो नहीं आए, लेकिन अब ये हो रही है वहां जाके देख कर सकूं। हाँ, वो तो अलग बात है, लेकिन अब नहीं आए तो बाद में भी नहीं आएंगे। अब देखो, सुबह आपने साड़ी भी पहन ली तो एक बार विचार आए होंगे, अब नहीं आ रहे, अब वो निकल गया दिमाग से। हाँ, एक बार रहा, 10-15 मिनट रहा। हाँ, तो 10-15 मिनट रहा, अगली बार वो 5 मिनट रहेगा, उससे अगली बार 3 मिनट, 2 मिनट, ऐसे कर करके उसका टाइम कम होता जाएगा। बीच में मैं नू कर देती हूँ, जैसे बीच में उसका वो कर लियो, कंपल्सन कर लियो। कंपल्सन नहीं करना, कंपल्सन करने से वो पक्का हो जाता है। हाँ, जैसा कोई तो ऐसा हो ना, उसका तो करती नहीं कंपल्सन, उसका कर लियो। किसका किया? आज तो नहीं किया? आज तो नहीं किया। वेरी गुड। जो पीछे क्या किया आपने, क्या आपसे हुआ, वो भूल जाओ। जरूरी तो आज का है ना, भी आज क्या कर रही हो। सच तो वो है जो आज है, कल का थोड़ी ना सच है। पहले तो गलतियां तो सबसे ही हुई हैं, गलतियां तो सारे ही करते हैं। अब उसको घबराहट हो जाए और तो उसका साड़ी में तो इसमें कोई जहर थोड़ी लग रहा है। हाँ। साड़ी हो जाए, कपड़े पहनने तो बंदों को पड़ेंगे, लेकिन घबराहट हो जाए या चीज नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगी, यार नहीं लूंगी, बाजार से कोई लेंगी तो घबराहट ये लेंगी तो कुछ हो जाएगा, परिवार वाले तो लिया भी ना साथ ले। लेकिन आपको अब पता लग गया कि परिवार वालों को तो कुछ होता ही नहीं। अभी संतुष्टि मन में नहीं हो रही। मन में क्या रहा है? मन में हो रहा है वहां जाके मैं फिर डरूंगी। वो बाद वाला कल तो आया नहीं ना विचार। हाँ। फिर आएंगे, वो आए तो गए, सुबह आया है। विचारों को तो आने देना है, उनको तो ज्यादा बुलाना है। विचारों को तो बुलाना है, क्योंकि नकली विचार है, इनसे कोई खतरा तो है नहीं। जैसे बहुत बुरे आते हैं, वो मर जाएगा, वो उतने साल में मर जाएगा, नू हो जाएगा। हाँ। रोकता है एक चीज में। हाँ, ये क्योंकि ओसीडी रोक रही है ना। ये तो बीमारी है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। कहीं जाना पे भी रोक दे है। मान ले किसी के कोई शादी का कार्ड आ गया तो वहां कहेगा ना, वहां जाओगी तो ना होगा, नहीं जाना। तो आपने कहना मैं जाऊंगी वहां, तुझे जो बिगाड़ना बिगाड़ ले, बस। मान ले एकदम से विचार आ गया वहां जाऊंगी तो ये इतने साल जिएगा, 20 साल जिएगा, कोई 30 साल जिएगा, फिर उसी पे दिमाग चलता रहे। वहां जाके क्या करना है, बस एक बार जाना है, 2 चीज खा के आना। इतना मेरे खाने पीने का मेरे को है ही नहीं शौक, बहुत कम खाती हूँ, 2 ही टाइम खाना, मुश्किल 2 रोटियां खाती हूँ। खाने में थोड़ा भी पेट में तकलीफ रहे तो फिर ना रहने दे, जावे ना, फिर अपना मन को नु मार ले, जाए ना। अब पीछे बहू का कहीं जाना था तो मन में पहले लिख दिया तो ठीक है, नहीं कदे 20 साल करे, 30 साल करे, 10 साल, इतने विचार आवे। फिर मन सोचता तन पहले लिख रखा, फिर हिम्मत करके गई तो सही थी वहां। बस हिम्मत करके अब जाना है, बार बार जाना है, और ओसीडी रोके तब तो पक्का जाना है, और ओसीडी को बुला के जाना है कि मैं शादी में भी जा रही हूँ, मैं हर जगह जा रही हूँ, तुझे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, और जिसको मरना है मर जाए,
क्योंकि प्रकृति के नियम है, वो तो बदलेंगे नहीं ना। आपके सोचने से तो पत्ता भी नहीं हिलता ना। वो कहते हैं ना, परमात्मा की कृपा के बगैर तो पत्ता ही नहीं हिलता, उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता ना। पता सारा है, लेकिन मन मन यो जिद्दी हो रहा है। मन इसलिए जिद्दी हो रहा है ना, क्योंकि हम इसकी बात मानते रहे। हाँ, बार बार इसका सामना करेंगे तो ये फिर बार बार बोला मन, नो कह दे 100 साल जीवेंगे, फिर मैं बोली तो नहीं अपना मन में। बस सही किया आपने, बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, उसको कह देना आ जाओ ओसीडी के विचार, उसका सामना करना है। तो आजा कह दिया तो गलत आ रहे हैं, गलत कोई हाँ, बोलते हैं। गलत कोई बुलाना है, यही तो इलाज है ना, सामना करना। वो कहते हैं ना, अगर कीचड़ को साफ करना है तो हमें कीचड़ में उतरना पड़ता है ना, उतरना पड़ता है ना। अब देखो, लोहे को लोहा ही काटता है, तो गलत को गलत ही काटेगा ना। ओसीडी गलत बोल रही है तो हम सही बोल के तो ठीक कर नहीं सकते। अच्छा, सही बोल दो तो मन तो नहीं कहेगा ना, कुछ जाना ना, आपने बोलना कि मैंने तो जाना है, तुझे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जो मरता है मर जाए, मैं तो जाके ही रहूंगी। फिर वो दिमाग में जो गिल्ट फील होगा उसको, गिल्ट आपके करने से तो कुछ होता ही नहीं है। गिल्ट तो ओसीडी का ना एक ड्रामा है, वो हर तरीके से कोशिश करता है आपको बहलाने की, फुसलाने की, वो आपसे कंपल्शन करवाने के लिए एंजाइटी भेजेगा, और एंजाइटी से आप नहीं रुकी तो वो गिल्ट भेज देगा, फियर भेजेगा। तो उसके ड्रामे है ना, ये तो ओसीडी के हथियार हैं। जैसे बच्चा है, बच्चा जैसे बच्चे को आप चॉकलेट ना दो तो वो रोएगा, पीटेगा, सामान फेंकेगा, तो ये तो उसका ड्रामा है ना, चॉकलेट लेने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। हाँ, छोटा सा है रो। हाँ, जैसे आप करें कल हाँ, प्याज पूछ के ना रहा हाँ, हमारे वाले है ना, आज भी बदमाशी कर रहा है, पीछे ही मैं देख रही थी। हाँ, उसका तो ड्रामा रोज का चलता है ना। मैं कही थी, माँ क्यों दुखी कर रहा है तेरी बड़ी मम्मी को, तेरी छोटी मम्मी के पास जा क्यों दुखी करता है यहाँ पे। वो ऐसा ही है। वो कल वो प्याज का गट्टा पड़ा था एक दिन, तो एक दिन वो सारे प्याज फेंक दिए उसने, 1 घंटा लगा रहा। हाँ, फेंक दिया, बच्चे हैं। हाँ, उनका बस मेरे को चलते रहने दो। आपका ऐसे सामान पड़ा तो हमारा बंदर बहुत आते हैं। हमारे पास भी तो एक बंदर है ना, हमने ये मान लिया है, यही आप वाले बंदर है। बंदर तो काट पीट के झूठे कुटे को नहीं करा, वो उनका तो टब्बर है, चलो उनकी तो कोई बात नहीं। हमारे तो हमने चौगुर्दू जाल डलवा रखे हैं। अच्छा, जो करंट छुटवा रखे हैं लोगों ने, जो बंदर के करंट के तार नहीं आ रहे तो भी तहस महस कर जाते हैं सारे पौधों को, तुलसायों को, सबको। इतनी तकलीफ आती है गेंदे के फूल ऐसे ऐसे छूट के गिर जाए, हम भगवान पर थोड़े थोड़े चढ़ाओ, और उनका मौका लग जाए तो 20 सारे चढ़ा देते हैं। सारे चढ़ाते हैं। कहीं कोई मांगने आ जाए तो मैं दूंगी, 2 ही दूंगी, फूल अच्छे लगते हैं वो भी सारे चढ़ाते हैं। मालिनों का फूल तोड़ा मत करो, माली आता है हमारे पता होती है, हम मत करना अपन। कॉलोनी में सब कहीं आता है वो मालिक संडे को। बढ़िया है। तो 12 बंदर बहुत है। बंदर काफी जगहों पर है, बस हमारे सिरसा में नहीं है। है ही नहीं सिरसा में। सिरसा में नहीं है, उधर एक ओट्टू जगह है, ओट्टू में है एक, वहां के लोग ज्यादा धर्मात्मी भी बन रहे हैं। साइड हमारी साइड के बहुत अच्छा। खिलाते हैं बंदरों को। ये रोटी बनवाते 35-35 रोटी बनवा के डाल के आते हैं। तभी तो बढ़ रहे हैं ना। वहां नहीं डालते, अच्छा, शहर में नहीं डालते, बाहर डाल के आते। तो वहां सारे बंदर वहां पहुंच जाते होंगे। वहां अलग रहती टोल, अच्छा, वहां अलग है। अलग रहता, तो उधर जाते हैं और अलग साइड। तो अब और 2-3 विचार रहे मन में। हाँ, बोलो बोलो, बुलाओ विचारों को। जैसे किसी के भिड़ने वाला भी रहता है मेरे। भिड़ने वाला जैसे 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 किसी के कोई जैसे हल्की फुल्की बीमारी हो, जैसे मान ले किसी का ये हो, मान ले कोई भी, इसमें कल देखा था यूट्यूब पे, जैसे कोई कहीं से आया हो, जैसे किसी मुर्दे का आया हो ना, तो बहमसा हो जाए, उसी दूसरे आदमी पर डाल हो जाए, जिस आदमी जो कोई गुजरा है। अब मान लो किसी का कोई गुजर गया, तो लोग कहते हैं ना, आत्मा तो अजर अमर है, गीता में कृष्ण कहते हैं। ये शरीर तो जैसे आप जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो बंद हो जाती है,
ऐसे ही शरीर का श्वास क्रिया रुकी तो वो मर गया। तो इसमें जो पानी है वो हवा में उड़ जाएगा, जो मिट्टी में राख के द्वारा मिल जाएगी, और सारी जो इसमें तत्व है ना वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो मुर्दा व्यक्ति में तो कुछ होता ही नहीं है ना। जैसे एक घड़ा है, वो टूट जाए तो मिट्टी में मिलेगा, ऐसे ही ये सांस रुकते ये मिट्टी में मिल जाता है। इसमें से कोई साया, कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत तो निकलता ही नहीं है। भूत प्रेत वाला नहीं रहता, कोई साया भी तो होता नहीं है ना। नहीं, जैसे मान ले आप कहीं चले गए, कहीं मुर्दे की मौत हो गई, कहीं चले गए, फिर वो आप आके मेरे भिड़ जाए, ये नहा ले दूर से ही, तो है ना कभी जैसे आपकी हो जाए मौत, ऐसे दिमाग में नहीं आता। हाँ, तो भिड़ने से गंदा तो होता ही नहीं है, नहाने की जरूरत ही नहीं है। गंदा वाला तो मेरा है ही नहीं, गंदा हाँ। हो गया मेरा, नहीं हो जाए कभी ये भी मर जाए उसके नो नो, वो क्या है कि ऐसे आपके दिमाग ने पकड़ लिया है, क्योंकि ओसीडी वाला दिमाग है ना, वो कुछ भी पकड़ सकता है, वो कहीं से कुछ भी कैच कर सकता है ना। जैसे चुंबक है, चुंबक देखिए ना आपने, वो लोहे को कैच कर लेती है, चाहे लोहा कैसा भी हो। जो इस कमरे में लोहा होगा उसको तो चुंबक पकड़ेगी पकड़ेगी ना। तो ओसीडी के अंदर दिमाग ऐसा हो जाता है जो नेगेटिविटी को पकड़ ही लेता है। वो हर जगह खतरा ही सेंस कर रहा है, लेकिन उसमें खतरा असली नहीं है। भिड़ने से कुछ नहीं होता। जो मुर्दा है या मुर्दे के घर वाले हैं, वो सारा दिन आपस में मिलते भी हैं, जुलते भी हैं, उसके घर में रिश्तेदार भी आते हैं, तो उसमें कुछ भी लगता ही नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जो पंडित हैं, जो ये शास्त्र लिखते हैं, वो तो रोज कथा करने जाते हैं, वो तो मुर्दा के घर में ही जाते हैं ना, वहां पर भोजन भी करते हैं, चाय भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। पंडित तो मरे का भी खा, जिए का भी खा। हाँ, तो उनको कुछ नहीं हो रहा तो हमें क्या हो जाएगा। तो हमारा मात्र एक वहम है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना है नहीं। कि सच में भिड़ गए, गले भी लग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल है। और हवा से सारी चीजें तो निकल जाती है ना। हवा होती है वो सब चीजों को परम शुद्ध कर देती है। तो आपके दिमाग ने ये खतरा पकड़ा है, बाकी सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, कोई भी मुर्दे के घर से आए या उसको गले जरूर लगाना है 21 दिन तक। ये ओसीडी है, ये ओसीडी रोकेगा, ये ओसीडी कहेगा कि ना खतरा है, तो आप कहो कि हाँ मैंने खतरा। मेरे भिड़ने वाली नहीं, उसकी न हो जाती, कभी ये मर जाए दिमाग आपके सोचने से मरेगा। हाँ, दिमाग में न हो जाए ये वहां गया था, कभी ये भी मर जाए। अब आप देखो भी, आप सोचो भी, आपके सोचने से मरता है, ये आपका विचार है या सच में कोई मर जाता है। आप ये सोच लो भी मैं मुर्दे के भिड़ गई और हमारे घर में एक बकरी है, ये बंदर है, ये बंदर मर जाए, क्या बंदर मर जाएगा? तो मरेगा तो नहीं। ये तो विचार कौन भेज रहा है? ये ओसीडी भेज रही है। तो ओसीडी ऐसी बीमारी है जो किसी को मरने का विचार भेजती है, किसी को गंदगी का विचार भेजती है, किसी को बीमारी का विचार भेजती है, किसी को नुकसान का विचार भेजती है, किसी को खतरे का विचार भेजती है। हाँ, कोई अपना शरीर चेक करवाता रहता है। हाँ, सबको अलग अलग विचार भेजती रहती है ना। तो ये तो ओसीडी है, ये कुछ भी भेज सकती है ना। क्या समझे? ओसीडी से आऊं सारे। तो ओसीडी विचार भेजता है ना। तो ओसीडी जो विचार भेजता है वो असली तो है नहीं। उनको कहोगे ओसीडी के साले कुत्ते विचारों आ जाओ, तुम मरने वाले विचार भेजो, वो सारे मर रहे हैं, सारी दुनिया ही मर रही है, अकेली मैं ही जिंदा हूँ, बाकी सारे ही मर गए। मेरा तो मेरे बारे में नहीं आता। बस नहीं, मैं ही जिंदा हूँ, बाकी तो सारे मार ही आप दिए। चले गए तो आपका उसकी आ गई, जैसे ये गए थे ये नहा लें, उनकी क्या बेल्ट भी धो लो। आप देखो ओसीडी जो बोलता है, ओसीडी तो रॉन्ग सिग्नल देता है ना, फाल्स मैसेज देता है। अगर हमने उन गलत विचारों को सच माना या कंपल्शन कर लिया तो ओसीडी बढ़ जाएगी ना। अब आपके मन में जो आता है वो ओसीडी का कचरा है, कूड़ा कबाड़ा है, किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसका सामना करना है बस। क्या समझ में आया? सामना ही करना हर एक चीज का, हर एक चीज का। ऐसे तो ओसीडी लाखों विचार भेजेगा ना। बस मुंह तो है भाई, कहीं किसी के चले गए नालिए भगवान के पास पूजा करनी है, वो तो सिंपल नालिए बस। हाँ, वो तो सारे ही करते हैं ना। कपड़े पानी में काट दिए बस। ये तो नॉर्मल है, ये तो करते हैं, सब लोग ही करते हैं। किसी का नहीं मन है तो कोई गंगा जल छिड़क लेते हैं, उनका दिमाग कैसा है कोई नहीं जानते। ऐसे तो सारे ही करते हैं ना, दुनिया में टोटल करते हैं ना।
फिर ये क्यों है, मोबाइल कभी बिड़ गया, उसका भी बिड़ गया, कई बार ये दिमाग में ज्यादा हो जाता है, वो ओसीडी है, इतना नन्ना कजरा हो जाए। ये बीमारी भेज रहा है ना विचार, यही तो बीमारी है, इसी का ही तो सामना करना है। पर एक बार तो लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना तो मनना पड़ेगा। हाँ, लड़ना इलाज है, क्योंकि अगर आप 26 सालों से लड़ती तो 1 साल 6 महीने में ये ठीक हो जाता। हमने 26 सालों तक इसको दूध पिलाया है, इसको पाल पोस के बड़ा किया है, तो अब ये शैतान बन गया है, ये शैतानी करेगा, ये आसानी से थोड़ी ना आपको छोड़ने वाला है कि आपको विचार तो भी आएंगे, आवेंगे, लेकिन आपने फिर से सामना करना है। जब बार बार सामना करोगी किस दिन फिर आना बंद हो जाएंगे। हर एक चीज का सामना है पड़ा, कोई भी शायद आदमी नो के कोई किसी से नहीं मरता, ना किसी का बीमारी लगती है, तो मन तो हाँ, सोचने से ना बीमारी लगती, ना सोचने से बीमारी ठीक होती। तो ऐसे तो कैंसर है, फिर सोच ही लेते ना हम, कैंसर ठीक होता तो फिर इतनी महंगी दवाइयां लेने की जरूरत पड़ती किसी को, या इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते। हाँ, कैंसर का उसके भी हमारे भाई के है, वो उससे नहीं बिड़ता, आप नहीं भिड़ते, वो नहीं बिड़ता। लेकिन कैंसर भिड़ने से नहीं होता। वो कह देता है ना, दिमाग में घुस जाती है कई बातें, भाई मेरा उनका जी कौन करे, लेकिन के क्या करें, ऐसे मरीज तो कमी कोई एक आधी पाते भगवान, क्यों किसी का करे, एक आधा ही पाता है, लेकिन इतना उतना डर तो नहीं लगता मेरे को ना मेरे को कुत्ते का डर लगता है। कुत्ता तो सुबह हमारे पास बैठा था, इसको बिस्कुट दे दी तो अंदर भी आ गया। हाँ, ये तो फिर बच्चे जैसा ही है। हाँ, अंदर आएगा, इसको तो खाने को मिलेगा तो अंदर ही आएगा। फिर बताओ और क्या करूं। सामना एक ही ब्रह्मास्त्र है ओसीडी से छूटने का, सामना करते जाओ, सामना करोगे ठीक हो जाओगे, और जितना इससे भागेंगे, इससे बचने की कोशिश करेंगे, फंसते जाएंगे। ये ओसीडी हमें फंसा लेगा। बस बाहर से किसी आगे भिड़ के धो दाओ मत कुछ। ना ना ना, धोना नहीं है, उसको हाथ लगाना है, उसको ज्यादा लगाना है। ओसीडी बोले तब तो दुगना करना है। ओसीडी जहां विचार भेजे उसका तो 2 बार करना है, बार बार करना है कि ले ओसीडी मैंने कर दिया, तूने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। जैसे 2-3 साल पहले एक बार कोई चीज में वापसी दी आई, उसके साथ एक डब्बी आई थी। हाँ। यह बात और आपसे क्लियर करूंगी। हाँ। और डब्बी वही रखी थी। अच्छा, तो उस डब्बी का अब हाथ भी नहीं लगाती, करंट सा लग जाता है। अब आपने जाते ही सबसे पहले विचारों को बुलाना है, गाली दे करके। उसके बारे में उसके बेटे के बारे में विचार आ गए थे। हाँ। ये नहीं वापिस दे क्या हुई थी वहां। हाँ। तो वो डब्बी रहेगी कहीं, वो तो वापिस दे आए थे। वो डब्बी से भी इतना डर लग रहा है, वो किसी को दे दी, जैसे मैंने किसी को उठा के दे दी, उठा के वो हमारे घर आता तो उससे भी डर लगता है, उस बंदे से भी। ये भिड़ गया मेरे, और डब्बी से क्या मतलब, वो तो सामान तो अलग, उसके साथ कोई और डब्बी एक्स्ट्रा थी, तो उसका भी डर लग रहा है। तो कल बार बार पूछ रही थी, मैंने कैमरा में देखूंगी वो भिड़ गया कि वो भिड़ गया कि खड़ा था वो बंदा हमारे जी। कोई बात है, अब कैमरे में बार बार देखना वो कंपल्शन है, उससे ओसीडी बढ़ेगी। अच्छा, आपने कहना कि वो भिड़ गया और आप सबकी मृत्यु होगी, लेकिन आपको पता है भिड़ने से कोई मृत्यु का लेना देना ही नहीं है। ये मृत्यु अलग चीज है। उसके बारे में विचार आ गया था ना। विचार आने से प्रकृति के नियम तो नहीं बदलते। अब विचार आ जाए कि मैंने पानी पी लिया तो वो तो मेरा पेट बताएगा ना, विचार से थोड़ी ना होता है। आज आपको विचार ही करना है, खाना नहीं देंगे तो विचार कर लो भी खा लिया तो वैसे भी नहीं खाऊंगी, आज मेरा पेट बिस्कुट वगैरह बताए थे, उसने डॉक्टर का दवाई ले गई थी ना, चाय के लिए बिस्कुट ले ली, एक आध दिन में भी ऐसा ही लूंगी, तो खाना तो वैसे भी कम ही खाती हूँ। अच्छा, वो तो बात अलग है, लेकिन मैं जो तो अलग, ओसीडी की वजह से नहीं दोगे तो भूख तो लगेगी, कल तो लगेगी, आप तो लेकिन फिर आप बोल देना कि मैंने खा लिया ना तो मैं कह दो आपकी मौत हो जाए। हाँ, हो जाएगी मेरी मौत अगर ऐसे होगी तो फिर भाई वो कहते हैं ना, हर इंसान का फिर कर्म भाग्य तो आपके हाथ में हो गया ना। आप तो सोच के किसी का भाग्य, तभी तो कह देते हैं मेरे को ओके बुझा निकालती है। तो प्रकृति के नियम है, वो तो भगवान तो आप होगे ना। आप किसी के बारे में सोचोगे और उसकी मृत्यु होगी।
तो अगले का तो कोई नहीं है ना, उसका तो कर्मों का या उसका तो कोई रहा ही नहीं ना, वो तो पैदा हो रहा है आपके अनुसार, वो तो कठपुतली हो गया ना। लेकिन हर इंसान अपना भाग्य, अपने कर्म लेकर आता है ना, कि वो कितने साल जिएगा वो तो उसके कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है ना। तो आपके सोचने से किसी का भाग्य बदलता है? ना, जैसे ये कोई अपाहिज आदमी है, इनका हाथ लगा दे तो क्या हाथ पैर टूट जाते हैं? अरे ऐसे होता तो फिर अपाइज की पत्नी भी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं, तो वो तो सारा दिन हाथ ही लगाते रहते हैं, हम्म। टूट जाते ना, वो तो सारे लुल्ले लंगड़े ही होते। ये ओसीडी सबका वहम का पैदा कर रहा है। हाँ। पहले नहीं था। हाँ। जैसे हम बचपन में थे तो बचपन में क्या था, हमारे साथ एक फ्रेंड थी, उसका पैर नहीं था, सारा दिन उसके साथ खेलते थे। अब अपाइज व्यक्ति को बुलाएं क्या आपके साथ, मिलवाएं अपाइज व्यक्ति को? इतना नहीं है उसका। अब तो जैसे मैं कहूँ तो उस दिन दी आई थी, मन में आने लगी सारी बातें। हाँ, मन में तो आएगा ना, ओसीडी कुछ भी भेज सकता है। ये आपने याद रखना है कि ओसीडी कोई भी विचार भेज सकता है, कैसा भी भेज सकता है, उसका सामना करना है बस। एक ही इलाज है कि इसका सामना करना बार बार। मान ले बैठे हैं अचानक बैठे बैठे ना आ जाए, कभी इसका आंख में कुछ हो जाएगा तो क्या हाँ, कह दो हाँ इसके आंख में कुछ हो ही चुका है, ओसीडी बिगाड़ ले, और आपको पता है ओसीडी का विचार है। अब वो आपका वो आंख में नहीं, कान में भी हो गया, इसके तो मुंह में भी हो गया, सब जगह ही हो गया। हाँ, बैठे बैठे अचानक विचार आ जाता है ना, फिर मन क्या बोलता है, अचानक आया, कभी हो जाए। हाँ, अचानक आया है। वहां के अचानक आया इसलिए तो पक्का होगा, इसलिए एक और विचार आएगा, इसके तो टांग में भी हो जाए, इसके तो नाक में भी हो जाए। 10-15 विचारों को अचानक और बुलाओ, ये सारे अचानक ही आते हैं। हाँ, ये ओसीडी का एक और फंडा है जो आपको और बेवकूफ बना रहा है ना, कि अचानक है, तो इससे और डराने की कोशिश करता है। भी अचानक आ गया, कभी हो जाए। अब अचानक ही बुलाना, कि तो अचानक ही आओ। अब आप बैठी, अरे अचानक विचारो आओ ना, कहाँ रह गए? ये अचानक वाला विचार नहीं आ रहा, अचानक का विचार आओ। अब आप जैसे वो करोगे ना प्रैक्टिस, तो अचानक ही बुलाओ, कि तो अचानक आओ। हाँ, मुझे बताओ मत, अचानक आओ ना। मतलब ये क्या है, खुशी में शामिल नहीं होने देता। जैसा मान ले मन में खुशी है ना, उस खुशी में शामिल नहीं होने देता। बिल्कुल नहीं, ये तो अलग ही दुनिया बना देता है ना। हाँ, सबसे अलग धलक कर देता है। मतलब मन खुश है ना, तो कुछ ना कुछ लिया होगा, अंदर गई हूँ तो अंदर से क्या करे, इतनी देर में विचार होगा। बस जैसे एक बार अंदर इसमें हमारे नान घर में अंदर ही वो है, जैसे ड्रेसिंग भी है, उसमें आ गया, एकदम से आ गया, मैं ये चीज करूंगी तो 20 साल जिएगा। तो वहां बढ़ते मेरे को डर लगता है अभी। उसमें मेरा हमारे नीचे रूम है ना, उसमें रूम में डर लगने लगता है। हाँ, तो उसमें कैसे बढ़ूंगी मैं, कई बार इनको भी कहते हैं। बुला बुला के ये ओसीडी के कुत्ते विचारों अचानक आओ और मैं बढ़ रही हूँ, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मैं ड्रेसिंग रूम में जा रही हूँ। अब बोल बोल के जाना है, प्रैक्टिस करके, ओसीडी को गाली निकाल निकाल के। अच्छा, बुला के जाना है, धक्के से बुलाओ, और आपको पता तो लगेगा। क्या आ जाए, हाँ, कुछ भी आ जाए, कहते सब कुछ आओ, A to Z कुछ भी विचार को बुलाओ। आपको थोड़ी ना पता है को क्या विचार आएगा, आपको जो मर्जी आना है ना आ जाए। और हर विचार जो आपको डराता है, आपको कंपल्सन के लिए कहता है, घबराहट देता है, रिग्रेट देता है, वो सारा ओसीडी का विचार है। तो सवेरे 2 बार दिए, एक बार तो बच्चे के बारे में आया, एक बार उसका बारे में, फिर भी मैंने हिम्मत करके ना, मैंने सोची फिर सारा पानी फिर जाएगा, जो काम जो आ रही है, हम भी यहाँ दुखी हो रही है, गुड़िया भी दुखी हो रही है, घर पे भी कोई नहीं है, तो मतलब खूब 10-15 मिनट मेरे दिमाग में पैसा। हाँ, तो इसको ना गाली देते तो ये जल्दी निकल जाता। आप बुलाया करो ना हरदम। आप इसको क्या कि सुबह आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, सुबह उठते ही प्रैक्टिस करनी है कि विचारो आ जाओ। आप नहा रहे थे या कपड़े बदल रहे थे, तब बुलाना था ना कि आ जाओ कपड़े बदलते, क्योंकि आपको नहीं पता कब आ जाए, तो आपको हरदम तैयार रहना है ना। अब जैसे अब भैया आपके पास 5 लाख रुपए हैं घर के अंदर, तो चोर कभी भी आ सकता है, आप हरदम रुखाली रखोगी या रात रात को ही रखोगी? आधा में रुकना। हाँ, तो आपको पता है भी ओसीडी का विचार कभी आ सकता है, तो हरदम तैयार रहो ना उसके लिए, ये कभी आ सकता है। कोई काम करे सारा दिन करना, आ जाओ बस। 21 दिन ये प्रैक्टिस करनी है, फिर देखना कि आना ही बंद हो जाएगा। 21 दिन तो पहरेदारी करनी पड़ेगी। बस ये नहीं कहना कि चलो, अब इसके स्टील के गिलास में चाय पीने से
क्या लगता है? वो तो मैं शुरू से नहीं पीती है, तो मेरे अब उसके अंदर पी के दिखाओ। वो मेरे को बात ही नहीं, घिना आती है। ओसीडी का कोई लेना देना उससे? उसको ओसीडी से नहीं, मैं बता देती आपके पास आ रही हूँ, मैं शुरू से ही इनमें पीती हूँ। वह नहीं ठीक है, करे शुरू से ही ओसीडी वाली नहीं है। तो जैसे मैं कहीं जाती डिस्पोजल में पीती हूँ जूस वगैरह भी, मेरे को बस थोड़ी घिनसी है इसलिए तो या ओसीडी नहीं तो मैं बता देती, सारी बात बता दी। और ज्यादा इमरजेंसी कोई ऐसे गेस्ट आ जाते तो उनके साथ पीने भी पड़े। हाँ चलो, उनका से तो फिर बुढ़ा लग गया, जैसे कोई आ जाता है तो उन्होंने सोचा आप अलग पी रहे हम अलग पी रहे, थोड़ा सा दिखाना नहीं। ये भी आता ना घर भर का ही काम है, हमने कहते उसमें पीते हैं। यहाँ भी तो डॉक्टर आ रहा है ना। फिर इसलिए कह रही आप तो नहीं पी रहे ना मेरे साथ। चाय नहीं पीते फिर आप? मैं कम ही पीता हूँ। मैं तो आपके यहाँ आऊंगा तभी पीऊंगा। चलो फिर उसमें पियेंगे। हाँ फिर पक्का। मैं तो अब चाय बना ले, मैं तो पीती पिएगा बेटा तुम? मैं तो थोड़ी पीनी हो डाल दो आप। नहीं, आप ऐसा करना छोड़ देना, जितनी पीनी है उतनी पी लेना, कोई बड़ी बात ही नहीं। हम तो चाय बस एक दो ही बार पीते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को कोई आ जाता तो पी लेती हूँ, मैं अकेली बना के नहीं पीती, मारो कोई पीता ही नहीं। और तो मेरी बना के दे दे तो कोई मैं पी भी लूं, किसी दिन ज्यादा मन कर जाता तो बना लूं, नहीं तो फिर मैं बनाती नहीं। नहीं बढ़िया है। सुबह ही सुबह पीते हैं। नहीं अच्छी बात है। ज्यादा ये तो फैक्ट्री वगैरह पी लेते हैं, इनकी तो चलती रहे। बस कुछ लोगों को बस चलता रहता है, कुछ लोग नहीं लेते ही इतनी है, बस इतनी की ठीक है। शुगर है ना, शुगर है। हाँ आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही है ना, इसे शुगर हो जाए। सबको ऐसा ही लगता है, जिसको शुगर होती है ना वो उसको लगता है कि दूसरी हो जाए, बिना मीठा खाए बिना रह जाऊं, लेकिन ये सबसे मौत लग रही है। ये ओसीडी ऐसी बीमारी है ना जिसमें दूसरे नहीं समझ पाते हैं, कोई सहानुभूति कोई सहयोग नहीं होता ना, क्योंकि दूसरों को समझ ही नहीं है, इसलिए ये ज्यादा दुख देती है। हाँ समझते भी, फिर काम मान लो तबीयत भी ठीक नहीं, उनको क्या हो रहा है, और वो अंदर से तकलीफ आदमी का ये कहानी हो जाए। काम भी कुछ करना ही पड़ेगा, थोड़ा ना तो घर में करना ही पड़ेगा। हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए तो बात बनती नहीं है ना। मैं थाली तो मैं रह नहीं सकती, ज्यादा ओसीडी हो जाएगी। हाँ मैं तो दिन में लेट सोती नहीं। जैसे वो बहुत हो जाती, मैंने कोई इसको बात छोड़ दी तो सोचा है, मैं तो उसके साथ खेलती रहती हूँ बच्चों के साथ, कभी उसको दूध पिलाया, कभी उसको मोबाइल में दिखाती थी, उसको मोबाइल में गाने सुना दूं टमाटर के और के, तो मस्त रहा। सही है, मतलब टाइम पास हो जाए, मेरे को दिन में नींद ही नहीं आती। तो दिन में वैसे सोना भी नहीं चाहिए। हम तो कभी सोए नहीं, मेरी सास घर आके सोए नहीं ना, कभी माँ का घर सोए, हम आदत ही नहीं थी, नींद ही नहीं आई। माँ का घर तो कोई मना नहीं करता, लेकिन यहाँ के सास का घर आके भी नहीं सोए। हाँ सोए नहीं, मेरी सास भी नहीं सोया करती। बढ़िया है। ईब सो बहू सो 2-2 घंटे, बस उनका तो चलो वो फ्री हो जाती हैं, सो जाती हैं। कुछ दिन बड़े हो गए ना अब गर्मियों में, तो दोपहर को 2 घंटे एनर्जी मिल जाती है ना, सर्दी में भी सोती है। अच्छा, वो उनका शरीर ढल गया ना वैसा, क्योंकि आजकल लोग ना रात को 11-12 बजे तक जागते रहते हैं। हाँ 3 बजे तक नो गया नहीं सोता, ये 3 बजे 2-3 बजे क्या करे आपको काम। हाँ तो रात को 2-2 3-3 बजे तक तो फिर क्या करें। नहीं जागती रहे, कौन फोन देखते रहे, दिन में सोने की आदत। हाँ तो गलत आदत पड़ रही है। गलत आदतें ना जो शहरों में रहते हैं उनकी तो लगभग ही बिगड़ गई हैं। ये गाँव में जो लोग हैं ना उनकी आदतें अभी भी ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया ने अभी भी उनको भी कुछ बिगाड़ दिया है। एक तो मोबाइल रहते हैं ना बच्चों सबके हाथ में, छोटे छोटे वीडियो देखते रहे, जागते रहे। मोबाइल तो हमारे हाथ में भी, हम तो डर देते हैं। फिर आप तो फिर बड़ी उम्र में जाकर के मोबाइल के आदी हुए ना, तो इसलिए वो रोग नहीं बना। फिर हम छोटे से बच्चे हैं, जन्म लिया 2-2 महीने के, मोबाइल ही ऐसे देख रहे होते हैं। अब हम तो भगवान का गाना लगा के सो जाइए, तो प्रेमानंद महाराज जी के लगा के सो जाओ, ऊपर वचन चलते रहो, आप पे बंद नींद आ जाती है। ये अच्छी बात है ना, इतना बढ़िया नींद आती है, रिलैक्स हो जाता है ना मन।